अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी उस्ताद और आज आपसे बात करने वाली हूँ फंक्शनल पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोस्तों, अगर आप फंक्शनल पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आप अच्छे से फंक्शनल पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नॉलेज हासिल कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले आप ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस शक्ल का होता है, आप अच्छे से इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके पास आई पीस होता है जिसको हम ऑक्यूलर भी कहते हैं। आई पीस ट्यूब होती है, हेड होता है, आर्म होता है, नोज पीस होती है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, स्टेज क्लिप्स होते हैं, अपर्चर होता है, स्टेज होता है, कंडेंसर होता है, आयरिस डायफ्राम होता है, इल्यूमिनेटर होता है, बेस होता है, कोर्स फोकस नोब होता है और फाइन फोकस नोब। इन सब के बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे अभी और इन सब के फंक्शंस भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो उसके बाद हम पता करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, स्कोप मीन्स टू सी। हमें अगर बहुत छोटी चीज़ों को जो हम आम आँख से नहीं देख सकते वो देखनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम बहुत चीज़ें जो आम आँख से नज़र ना आए वो इजीली हम देख सकें। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, लेंसेज और लाइट को यूज़ करता है ताकि वो जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें देखनी होती हैं, जो हम आम आँख से नहीं देख सकते, उसको क्या करें, बड़ा कर कर दिखाए। तो उसको बड़ा कर कर दिखाने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या यूज़ करता है, लेंसेज यूज़ करता है और लाइट। और इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। जो सिंपलेस्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है वो मैग्नीफाइंग गिलास होता है। वो जो गिलास नहीं आता तो टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा, जो चीज़ों को बड़ा कर कर दिखाता है, इज़ गुड अबाउट 10 टाइम्स। वो जो मैग्नीफाइंग गिलास होता है इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं और वो 10 गुना ज़्यादा किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा कर कर दिखा सकता है। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है दो सिस्टम यूज़ करता है लेंसेज के, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करके चीज़ों को दिखाए। एक तो होता है ऑक्यूलर लेंस जिसको हम आई पीस लेंस भी कहते हैं, जो सबसे टॉप पर होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसमें से हम झांक कर छोटी जो स्लाइड्स को हम देखते हैं उसको बोलते हैं आई पीस लेंस। और जो दूसरा होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बहुत करीब होता है। अब आई पीस लेंस जो है टॉप पर होता है, जिसकी मदद से हम अपनी स्लाइड्स को देख पाते हैं। इसकी जो पावर होती है 10x से 15x तक होती है। ट्यूब क्या करती है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, आर्म क्या करती है, सपोर्ट करती है ट्यूब को, ठीक है, और कनेक्ट करती है बेस से। ठीक है, आर्म क्या करेगी, सपोर्ट करेगी ट्यूब को और कनेक्ट करेगी बेस से। बेस क्या होती है, बॉटम ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, यूज़ फॉर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इल्यूमिनेटर क्या होती है, सोर्स ऑफ लाइट। तो ये लाइट सोर्स किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए वो क्या होती है, इल्यूमिनेटर, जिसके अंदर से लाइट पास होकर जाती है और ज़्यादातर बेस के ऊपर, मतलब सपोर्ट बेस के ऊपर, मतलब बेस किसी भी माइक्रोस्कोप के बेस के ऊपर क्या करती है, होती है ज़्यादातर। कोर्स एंड फाइन फोकस नोब्स आर यूज टू फोकस द माइक्रोस्कोप पे फोकस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोर्स एंड फाइन फोकस नोब्स। ठीक है, कंडेंसर फोकस नोब्स मूव द कंडेंसर अप और डाउन। ठीक है, अगर हमें कंडेंसर को मूव करना हो
अप और डाउन ताकि हम कंट्रोल कर सकें लाइटनिंग फोकस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हम क्या यूज़ करें, कंडेंसर फोकस नॉब क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम मूव कर सकें कंडेंसर को अप और डाउन और कंट्रोल कर सकें लाइटनिंग का फोकस किसी भी ऑब्जेक्ट के स्लाइड के ऊपर। अब स्टेज क्या होता है, फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जहाँ पर हम अपने स्लाइड्स को रखते हैं ताकि हम विजिबल कर सकें उन स्लाइड्स को आई पीस की मदद से, ठीक है। रिवॉल्विंग नोज पीस जिसको हम टूरेट भी बोलते हैं, नोज पीस क्या होती है, हम उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, सही। उसमें क्या होता है, दिस इज़ द पार्ट दैट होल्ड्स टू और मोर ऑब्जेक्टिव लेंसेज। नोज पीस वो पार्ट होता है जो क्या करता है, पकड़ता है दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंसेज को, और ये रोटेट हो सकता है, इट कैन बी ईजिली रोटेट, ये रोटेटेबल होता है ताकि हम पावर चेंज कर सकें। रोटेटेबल इसलिए होता है ताकि हम आराम से पावर चेंज कर सकें ऑब्जेक्टिव लेंस की। अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या, हमारे पास ज़्यादातर 3 या 4 होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, और इनकी जो पावर होती है 4x, 10x, 40x और 100x पावर्स के क्या होते हैं, ये 4 ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। किसी माइक्रोस्कोप में 3 भी हो सकते हैं और किसी में 4 भी हो सकते हैं, ये आपके माइक्रोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है। रैक स्टॉप, ये एक एडजस्टमेंट होती है जो हमें बताती है कि हमारी जो स्लाइड है ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी करीब है। डायफ्रेम और आइरिस, या फिर आइरिस डायफ्रेम, ये क्या करता है कि कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो किसी भी ऑब्जेक्ट तक पहुंच रही होती है, किसी भी स्लाइड तक पहुंच रही होती है, उस लाइट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। स्टेज क्लिप्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मैकेनिकल स्टेज नहीं होता, और इसमें जो देखने वाला होता है, मतलब जैसे कि मैं अपने माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मुझे खुद मैन्युअली क्या करने का पड़ेगा, अपने हाथ से क्या करना पड़ेगा, इसको स्लाइड के ऊपर क्या करना पड़ेगा, अपने स्लाइड को मतलब जो है इसके ऊपर स्टेज क्लिप्स लगाने पड़ेंगे। जैसे कि सब लोग अपने लैब के अंदर जाते हैं तो जब स्लाइड रखते हैं तो उसको स्टेज क्लिप्स की मदद से जो है उसको फिक्स कर देते हैं स्टेज के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अब मैं कैसे बताऊँ, क्लिप्स जो होते हैं आप अपने बालों के अंदर लगाते हैं ताकि उसको पकड़ लें, इसी तरह हम स्टेज के ऊपर क्लिप्स मौजूद होते हैं और वो उससे हम स्लाइड को पकड़वाते हैं, ठीक है। अपर्चर एक होल होता है, ठीक है, स्टेज के अंदर, जो क्या करता है, लाइट को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। एक मतलब अपर्चर एक सुराख होता है, ठीक है, स्टेज के अंदर, ठीक है, वो क्या करता है, लाइट को पहुंचाता है ये स्टेज तक। जब वो लाइट को पहुंचाएगा स्टेज तक तब क्या कर सकेंगे, हम अपनी जो स्लाइड है उसको ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको फंक्शनल पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर अभी समझ नहीं आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।